एक्सेल में फ्लैश फिल का इस्तेमाल आप करना चाहते हो, लेकिन एमएस एक्सेल का जो वर्जन है वो 2007 आपके पास अवेलेबल है, यानी अप टू डेटेड नहीं है। तो आप ध्यान देंगे कि कंट्रोल ई यानी फ्लैश फिल का इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हो। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको 2007 यानी पुराने वर्जन में भी, 2010 से पहले वाले वर्जन में भी फ्लैश फिल करने में सिखाऊंगा, और साथ ही साथ बताऊंगा कि डुप्लीकेट को रिमूव कैसे करते हैं। जो भी डेटा डुप्लीकेट है यानी सेम सेम एंट्री हो गई है, उसे डिलीट कैसे करते हैं। साथ ही एक छोटा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ज्ञानी विंडो चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं। मैं आपके थॉट्स को अप्रिशिएट करूंगा और कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने का। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लैश फिल एमएस एक्सेल में कैसे करते हैं, साथ ही रिमूव डुप्लीकेट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैंने एक छोटा सा डेटा शीट यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है, जो कि है नाम और सरनेम के साथ। इसे मुझे ब्रेक करना है फ्लैश फिल का इस्तेमाल करके, यानी मुझे एक एक करके नाम को अलग नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में ये नाम, सरनेम अलग हो जाए और नेम अलग हो जाए, अलग अलग कॉलम में। उसके बाद मैं जो भी डुप्लीकेट नाम होगा उसे डिलीट करूंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो करना क्या है, जो भी डेटा आपको फ्लैश फिल का इस्तेमाल करना है, यानी जिस डेटा को आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है दो भागों में, तो आप उस डेटा को सिलेक्ट करिए जैसे मैंने अभी किया, और आप चले जाइए डेटा के ऑप्शन में। यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको इस तरह से पॉपअप मेन्यू आएगा, इसे आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जो ऑप्शन आता है टैब और स्पेस का, इसे आप टिक कर दीजिए। अगर वहां पे टिक नहीं है तो आप उसमें टिक यूज करिए, यानी उसे सेलेक्ट करिए। टैब और स्पेस सेलेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन करना है और यहाँ से डेस्टिनेशन के ऑप्शन में जाना है। डेस्टिनेशन का मतलब है कि आप जिस डेटा को ब्रेक करने वाले हो उसे किस कॉलम में चाहते हो। तो मैं यहाँ से डेटा डेस्टिनेशन में इस पहले सेल को सेलेक्ट करूंगा, नेम वाले को। इतना ही काफी है, आपको दोनों सेल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डेस्टिनेशन में मैंने एक सेल सेलेक्ट करा और यहाँ से मैं फिनिश का ऑप्शन पर क्लिक करके ओके करूंगा। इससे क्या होगा, मेरा आरव मेहता का जो नाम था वो ब्रेक होकर अलग अलग सरनेम में आ गया है। अगर यहाँ पे इसकी एज भी लिखी रहती, मैं एज का भी एक कॉलम बना लेता, तो मैं एज को भी ब्रेक करके आपको दिखाता कि नेम, सरनेम और एज कैसे तीन अलग अलग कॉलम में ब्रेक हो चुका है। तो इस प्रकार से आप फ्लैश फिल का इस्तेमाल तो कर सकते हो बिना अपग्रेड किए एक्सेल को। अब साथ ही साथ जानते हैं इसमें डुप्लीकेट एंट्री क्या है और कैसे इसको रिमूव करते हैं। देखिए यहाँ पे आदित्य गुप्ता दो बार एंट्री हो गई है। कभी कभी होता है लंबे डेटा को मैनेज करते समय ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। करना क्या है, आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, जितना भी डेटा आपने टाइप करके रखा हुआ है। उसके बाद आपको जाना है डुप्लीकेट में। कहाँ मिलेगा, वो डेटा के ऑप्शन में मिलेगा। डेटा वैलिडेशन के बगल में रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन लीजिए। इसके बाद अनसेलेक्ट ऑल करिए। आपको क्या डुप्लीकेट हटाना है, यहाँ से कॉलम अनसेलेक्ट करने के बाद सारे कॉलम्स हट चुके हैं। यहाँ से नेम विद सरनेम को मैं डुप्लीकेट को हटाना चाहता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ओके बटन प्रेस करूंगा। टोटल 5 डुप्लीकेट थे। देखिए पहले डेटा 16 नंबर तक थी। मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। पहले डेटा जो है 16 नंबर रो तक जा रही है, जबकि जब मैं डुप्लीकेट को रिमूव करता हूं तो डेटा शॉर्ट हो चुकी है, छोटी हो चुकी है। मैं दोबारा से कर देता हूं, रिमूव डुप्लीकेट में जाइए और यहाँ से आपको अनसेलेक्ट ऑल करके नेम, सरनेम, जो भी कॉलम का डेटा डुप्लीकेट हटाना चाहते हैं सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। डेटा छोटी हो चुकी है, यानी मेरा डेटा अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। डेटा अरेंज वे में आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे जानना है कि जो सेल्स का जो डिजिट है इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके कैसे डाटा बार में चेंज करते हैं। सेलेक्ट करिए अपने उस डेटा को और चले जाइए होम मेन्यू पे। होम मेन्यू पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। ये कंडीशन के तरह से, कंडीशन को देखते हुए चीजों को फॉर्मेटिंग में यानी कि विजुअलाइज तरीके से ग्राफिक में चेंज करता है। अब यहाँ से मैं डाटा बार का ऑप्शन ले लेता हूँ। यहाँ से मोर रूल का ऑप्शन लेकर मैं यहाँ से शो बार ओनली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बार में दिखाई दे, तो शो बार ओनली, या फिर आप चाहो तो नंबर भी रख सकते हो। मैं यहाँ से नंबर रेड कलर का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो यहाँ पे नंबर है 65,000, वो डाटा बार में एक छोटी सी पतली लाइन बन के आ रही है, जबकि 1 लाख वाली जो लाइन है वो काफी बड़ी लाइन है। इसी प्रकार से आप चाहो तो यहाँ से अपने डिजिट को हटा भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो डाटा बार के इस्तेमाल से, या फिर आप चाहो तो आइकन सेट कर सकते हो। जहाँ पे जो ज्यादा बड़ी छोटी डेटा है उसमें डाउन एरो, जो बहुत बड़ी डेटा है वो अप की एरो, और जो मिडिल की डेटा है उसमें मिडिल में येलो एरो की तरह से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन के हिसाब से दिखाई देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट में लिखिए क्या आपके लिए यूजफुल रहा, और बने रहिए ज्ञानी विंडो चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।